Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following statement is incorrect? Option A is all reversible cycles have same efficiency. Option B is reversible cycle has more efficiency than an irreversible one. C is Carnot cycle is a reversible one. Option D is Carnot cycle has the maximum efficiency in all cycles. Okay, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कार्नोट साइकिल के बारे में, इसमें क्वेश्चन में हमसे बोला गया। सो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर कार्नोट साइकिल। तो देखिए आपकी कार्नोट साइकिल होती क्या? कार्नोट साइकिल आपकी होती है जो आपका कार्नोट इंजन होता है, एक आइडियल इंजन होता है। आइडियल इंजन आपका का जो अगर हम पीवी डायग्राम यहाँ पर प्लॉट करें, इफ यू प्लॉट द पीवी डायग्राम फॉर ए कार्नोट इंजन, ये आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वॉल्यूम है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका प्रेशर है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पर पीवी डायग्राम यहाँ पर प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पर हमें जो कर्व मिलता है वो कर्व हमें इस टाइप का मिलता है। दिस इज द कर्व। ये आपका जो कर्व का नेचर होता है, ये आपका इस तरीके का नेचर होता है इस कर्व का। फिर ये ऐसे प्रोसेस होती है, उसके बाद ये प्रोसेस आपका इनिशियली यहाँ पर मिल जाता है। ओके, सो ये इस तरीके की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दिस इज द प्रेशर वॉल्यूम कर्व ऑफ द कार्नोट साइकिल। ये आपकी कार्नोट साइकिल होती है। तो कार्नोट साइकिल में क्या होता है, आपके यहाँ पर चार प्रोसेस होती हैं। एक आपको सबसे पहले आपका ये जो ये मैंने ए से बी को बोला, ये आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद ये बी से सी तक आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन इसलिए क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। फिर सी से हम डी की तरफ जाते हैं, ये पॉइंट मान लीजिए आपका डी है। तो सी से डी तक की जो प्रोसेस होती है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन होती है। और डी से ए की जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। सो दिस इज अवर कार्नोट साइकिल। ये क्या आपकी कार्नोट साइकिल है। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके यहाँ पर क्या होते हैं, आपके टेम्परेचर्स में इसको ऐड करते हैं। पहले आपका सोर्स टेम्परेचर होता है। सोर्स टेम्परेचर में हम हॉट बॉडी को रखते हैं। उसके बाद जो आपका सिस्टम है उसको हम एक इंसुलेटिंग स्टैंड में रखते हैं, फिर कोल्ड बॉडी में रखते हैं। तो ये जो साइकिल ड्रॉ होती है, ये साइकिल आपके यहाँ पर से उसके करस्पॉन्डिंग आपकी इतनी आती है फॉर द कार्नोट साइकिल। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या इनकरेक्ट है। अब हम स्टेटमेंट्स में चलते हैं। पहले स्टेटमेंट में बोला गया कि ऑल रिवर्सिबल साइकिल्स हैव सेम एफिशिएंसी। जितनी भी आपके रिवर्सिबल साइकिल है सबकी एफिशिएंसी सेम होती है। तो ये ऑप्शन है कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज द इनकरेक्ट। आपकी जो रिवर्सिबल साइकिल होती है उसकी एफिशिएंसी हम डिनोट करते हैं 1 - T2/T1। ओके, 1 - T2/T1 ये आपका एफिशिएंसी डिनोट करता है। T1 इज द सोर्स टेम्परेचर, T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। ओके, तो इसमें क्या होता है, आपका T2 और T1 की वैल्यू हर इंजन के लिए, हर रिवर्सिबल इंजन के लिए अलग अलग होती है। तो उससे उन सबकी क्या आती है, जो एफिशिएंसी आती है, एफिशिएंसी क्या आती है आपकी, डिफरेंट एफिशिएंसी आती है करस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। ओके, तो ये ऑप्शन आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में बोला है कि रिवर्सिबल साइकिल हैज मोर एफिशिएंसी देन द इरिवर्सिबल वन। तो ये ऑप्शन आपका क्या राइट है। जो भी आपका रिवर्सिबल साइकिल्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, इरिवर्सिबल साइकिल से ज्यादा होती है। ये आपका बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके, थर्ड में उसने बोला है कि कार्नोट साइकिल इज अ रिवर्सिबल वन। तो ये अभी ऑप्शन क्या आपका ट्रू है। कार्नोट साइकिल का एक रिवर्सिबल वन है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई में इसने फाइनल पाथ अपना ट्रेस कर लिया। तो ये आपका रिवर्सिबल है वन है। डी में बोला है कि कार्नोट साइकिल हैज अ मैक्सिमम एफिशिएंसी इन ऑल साइकिल। कार्नोट साइकिल आपका क्या होता है, एक आइडियल इंजन होता है। कार्नोट इंजन जो कार्नोट साइकिल होता है वो हम आइडियल को मानते हैं उसे। ठीक है, और उसके बाद हम जितनी भी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। और ईटा की जो मतलब यानी कि अदर इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो 1 - T2/T1। हम इस तरीके से अगर हम किसी इंजन को कार्नोट साइकिल में एज्यूम करते हैं तो हम उसकी एफिशिएंसी 1 - T2/T1 से लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आपका ऑप्शन डी भी क्या, आपका ऑप्शन डी इज ऑल्सो राइट। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आपका स्टेटमेंट वन क्या है, ऑप्शन ए, दिस इज द इनकरेक्ट वन। ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट वन, या फिर हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द आंसर, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।